आप सभी का एक बार फिर से स्टडी घर टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। ट्राइंगल, त्रिभुज। तो आज के लेक्चर में हम लोग त्रिभुज की प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। त्रिभुज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उन पर हम बात करेंगे। उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करें कि त्रिभुज है क्या, ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल, त्रिभुज, तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति उसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। तीन रेखाओं से, तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। यानी एक ऐसा इनक्लोज्ड एरिया है जो थ्री लाइंस से बना हुआ है। थ्री लाइंस से जो इनक्लोज्ड एरिया है, रीजन है, उसी को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। द रीजन इनक्लोज्ड बाय थ्री लाइंस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल। ठीक है, तीन लाइन से, थ्री लाइन से जो घिरा हुआ एरिया, घिरा हुआ जो क्षेत्र है वही हमारा त्रिभुज है। तो अगर इस त्रिभुज को देखें हम, इसमें तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। थ्री वर्टेक्स, ए बी एंड सी, ऐसे कोई भी नाम हम इनको दे सकते हैं। पी क्यू आर बी बोल सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट के थ्रू हम इसका नाम रख सकते हैं। तो ए बी सी, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। इसका नामकरण अगर लिखना हो तो हम ऐसे ट्राइंगल का सिंबल बना देते हैं और आगे लिख देते हैं ए बी सी। तीनों शीर्ष जो है, तीनों वर्टेक्स उनको लिख देते हैं, तो पढ़ते हैं त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, चले इसमें इस एंगल को हम लोग डायरेक्ट एंगल ए भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं एंगल ए। इसको बोल देंगे एंगल बी, इसको एंगल सी। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल बी ए सी। जिस एंगल की बात होगी वो हमारा बीच, वो जो शीर्ष है वो बीच में लिखा जाएगा, बाकी दोनों किनारे लिख देंगे। जैसे इस वाले कोण को अगर लिखना है तो हम इसको क्या लिख देंगे, कोण बी ए सी, ए बीच में आ जाएगा। इसको लिखना है तो कोण ए बी सी लिख देंगे, बी बीच में हो जाएगा। इसको लिखना है तो कोण ए सी बी लिख देंगे, सी बीच में रहेगा। कोण ए के सामने वाली जो भुजा है, कोण ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से प्रदर्शित कर दिया जाता है। कोण बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से प्रदर्शित कर देते हैं। कोण सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, जो कोण है उसके सामने स्मॉल लेटर का प्रयोग कर देना। ए के सामने स्मॉल ए भुजा हो जाएगा, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी बोल दे देंगे, सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर यहां से एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंबवत रेखा खींच दिया जाए, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाए 90 डिग्री वाली, तो इसको एच से बोल देते हैं, मतलब हाइट, ऊंचाई। इसको कह देंगे कि त्रिभुज की ऊंचाई है। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंबवत रेखा खींच दो, परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई कह देंगे। त्रिभुज का हाइट कहलाता है वो ऊंचाई एच। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें त्रिभुज के बारे में याद रखिएगा। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति है। रीजन इनक्लोज बाय थ्री लाइंस। ठीक, इसमें थ्री वर्टेक्स हो जाएंगे और थ्री साइड्स हो जाएंगे, तीन भुजाएं और तीन कोण। चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रॉपर्टीज की, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के जो मूलभूत गुण धर्म है वो, उसके बारे में समझेंगे हम कि त्रिभुज के मूलभूत गुणधर्म क्या क्या है। तो कई हैं जिनको हमें मेन पढ़ना है। तो सबसे पहला पहला जो प्रॉपर्टी है उसको याद रखिएगा कि सभी कोणों का जो जोड़ होता है, सम जो होता है, योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज में कितने अंतःकोण है, कितने कोण बनेंगे त्रिभुज के अंदर, तीन। त्रिभुज के अंदर तीन कोण है, उन तीनों कोणों का जोड़ यानी कि योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर हम ट्रायंगल बना लें, एक ट्रायंगल जिसको नाम दे दिया ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें तीन एंगल बनेगा, 1 2 3, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलकर के हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए, कोण बी, कोण सी जोड़ करके 180 अंश। नोट्स की चिंता मत कीजिए, वीडियो के लास्ट में पूरा नोट्स स्क्रीन पे लगा हुआ मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी है। सारा सब कुछ जो क्वेश्चन कराएंगे वो भी, जो थ्योरी बताई जाएगी वो भी, सारा नोट्स आपके वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि सभी कोणों का योग 180 अंश होता है।
सबको जोड़ लीजिए, ए बी सी। अगर त्रिभुज पी क्यू आर लिखा है तो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, तीनों कोणों को जोड़ लेना, 180 अंश के बराबर कर देना है। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि त्रिभुज के अंदर बराबर भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर त्रिभुज के अंदर, किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजा बराबर है, या फिर हो सकता है तीनों बराबर हो, तीन भुजाएं हैं, हो सकता है दो भुजा बराबर हो, या हो सकता है तीनों भुजाएं बराबर हो, तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। जैसे अगर इस त्रिभुज में हम कहें कि ये ए बी, भुजा ए बी ए सी के बराबर है, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी के सामने वाला कोण सी और ए सी के सामने वाला कोण बी, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। उसका मतलब क्या, अगर ए बी बराबर है ए सी के, ए बी AC के बराबर है तो AB के सामने वाला कोण C और AC के सामने वाला कोण B, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जो दो भुजा बराबर होगी उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे। तीनों बराबर तो तीनों के सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों भुजा बराबर होता है, ये और ये दोनों का बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण, इसके सामने कोण A हो जाएगा और इसके सामने कोण B हो जाएगा, तो A और B बराबर होंगे। तो इसको याद रखिएगा, बराबर भुजाओं के सामने जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके साथ अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। इसका जस्ट अपोजिट, अगर भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर हो जाएंगे, यानी साइड्स बराबर है तो एंगल सेम हो जाएंगे। अब जब एंगल सेम होगा तो साइड्स भी बराबर हो जाएंगे, इसी का जस्ट अपोजिट है तीसरी प्रॉपर्टी। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे कि बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी बात करते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में तीन भुजाएं हैं, देखें उस तीनों भुजाओं में एक भुजा सबसे बड़ी जो है उसके सामने के कोण देखेंगे तो वो सबसे बड़ा होगा। त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं और तीन कोण हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने वाला कोण उन तीनों कोणों में सबसे बड़ा होगा, और जो भुजा सबसे छोटी होगी उसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होगा, और जो भुजा दोनों के बीच की होगी वो कोण भी बीच वाला होगा। यानी जिस रेशियो में, जिस अनुपात में इसकी भुजाएं होंगी उसी अनुपात में उसके सामने वाले कोण भी होंगे। बराबर भुजा के सामने वाला कोण बड़ा, छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा। ठीक, इस पे भी क्वेश्चन बनता है तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट करते हैं, पांचवा पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए, पांचवें पॉइंट की बात करें, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, तो पांचवी प्रॉपर्टी आपकी है कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग अगर हम देखेंगे तो तीसरी भुजा की लंबाई से ज्यादा होगा। अगर त्रिभुज के अंदर हम किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई को जोड़ दें और तीसरे से उसकी तुलना करें तो वो जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा आएगा। ठीक, अगर वो त्रिभुज है तो दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा ही आना चाहिए, कभी भी कम नहीं आएगा। अगर कम आएगा तो मतलब वो त्रिभुज की भुजाएं संभव नहीं। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं कि तीन भुजाएं दे देगा, कहेगा बताइए इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है, जोड़ा है जो एक त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। तो आप ये देखेंगे कि दो का योग हमेशा तीसरे से बड़ा आना चाहिए। अगर दो का योग तीसरे से बड़ा नहीं आ रहा कहीं भी एक जगह, तो वो त्रिभुज की भुजाएं संभव नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं, ये भुजा है 2, 3 और ले लिया हमने 4। चलिए 2, 3, 4 कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की लाइन से रेखा है, क्या ये किसी त्रिभुज को बना सकती हैं? क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? तो 2 को जोड़ के देखिए तीसरे से बड़ा हो रहा है कि नहीं। 2, 3, 5, इस 4 से बड़ा, यहाँ तो ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4, 3, 7, इस 2 से बड़ा है, ये भी संभव है। फिर एक इसको ले लेते हैं, 4 और 2, 6, इस 3 से बड़ा है। इसका मतलब ये त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर हम ये ले लेते हैं 1, 2, 3, क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? तो 1 और 2 को जोड़िए 3 और तीसरा 3, तो ये जोड़ दोनों का इससे बड़ा नहीं हो पा रहा, इसके बराबर, ये इसका मतलब ये त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। यानी ऐसा कोई त्रिभुज नहीं हो सकता जिसकी भुजाएं 1, 2, 3 होगी। ठीक, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर भुजा का कोई त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि 2 का जोड़ तीसरे से बड़ा नहीं हो पा रहा। हमेशा अगर सेटिस्फाई हो रहा है 2 का जोड़ तीसरे से बड़ा हो रहा है तो वो त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। चलिए अब अगली बात करते हैं छठवीं प्रॉपर्टीज। छठवीं प्रॉपर्टीज हमारी क्या है? छठवीं प्रॉपर्टी है कि दो भुजाओं का अंतर अगर देखिएगा तो तीसरी भुजा से छोटा आएगा। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, उसमें से 2 भुजाओं को जोड़ लें तो जोड़ना नहीं, घटाना है, 2 भुजाओं का अंतर ले लें, बड़े में छोटे घटा लें, तो तीसरी भुजा से कम ही आना चाहिए। 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम आना चाहिए, वो तभी वो त्रिभुज की भुजाएं होंगी। जैसे यहाँ देख लीजिए, 2 भुजाओं का अंतर ले लेते हैं, 2 और 3 का अंतर लेंगे 1, इससे कम है। 3 और 4 का अंतर लेंगे तो भी 1 आएगा, इससे
इससे कम ही है। फिर इन दोनों का अंतर देखें, 4 और 2 का अंतर 2 आएगा, इससे कम है। तो किसी भी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से कम आएगा तो त्रिभुज होगा। इसमें देखते नहीं आएगा। 1 और 2 का अंतर, 2 और 1 का अंतर 1 आएगा, इस 3 से छोटा, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 3 और 2 का अंतर 1 आएगा, इस 1 से छोटा नहीं है, बराबर होगा, तो इसका मतलब त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो 6 पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट हम समझते हैं। 7वां पॉइंट क्या है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, तो एक नया कोण त्रिभुज के बाहर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी बहिष्कोण। एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्कोण। क्या होता है कि जब हम त्रिभुज लेते हैं, उसकी एक भुजा को, किसी एक भुजा को, तीनों में से किसी एक भुजा को किसी तरफ आगे बढ़ा दें, तो यहाँ जो ये कोण बना, इस बढ़ी हुई भुजा और उसके जो सटी हुई भुजा है, उन दोनों के बीच एक कोण बनेगा, इसको मान लेते हैं थीटा। ये थीटा हमारा कहलाएगा बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। और इसकी खास बात यह है कि इस बगल वाले संलग्न कोण को छोड़ दें तो बाकी जो दोनों एंगल को बचेंगे त्रिभुज के, उन दोनों का योग इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाता है। तो अगर इस ट्रायंगल को ABC हम नाम दे देते हैं और इसको D तक एक्सटेंड कर दिया गया है, D तक बढ़ा दिया गया है, तो एंगल A और एंगल B का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो थीटा के एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल थीटा। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये एक्सटीरियर एंगल के केस में ऐसा होता है, बहिष्कोण के लिए ऐसा ही होता है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण है दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको विपरीत आंतरिक कोण कहते हैं। विपरीत आंतरिक कोण, इसको छोड़ देना है। तो ये विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल। चलिए, अब अगली प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, 8वीं प्रॉपर्टी। 8वीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम एक ट्रायंगल ले लें और उसके बहिष्कोण को अर्धक कर दें, बहिष्कोण को समद्विभाजक कर दें, मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांट दें, और इसके अंदर वाला जो एक कोण है, ये 2 बच गए, इनमें से एक कोण को भी अर्धक करें और दोनों आपस में मिल जाए कहीं। ठीक, दोनों आपस में कहीं मिल जाए। चलिए, ये साइड बढ़ा दिया, बाह्य कोण हो गया, बहिष्कोण या बाह्य कोण हो गया, इसका अर्धक, बाइसेक्टर, 2 बराबर भागों में बांटने वाली लाइन। ऐसे ही इसके अंदर वाला एंगल, यहाँ इसको अगर बाइसेक्टर करेंगे तो आगे निकल जाएगा, ये वाला अगर करेंगे तो ये जाके आगे मिल जाएगा। ये 2 भागों में बांटना है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। ठीक, अब ये वाला जो कोण है, इसको हम थीटा मान लें, आप एंगल ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच, ये दोनों जो बाइसेक्टर हैं, दोनों जो समद्विभाजक रेखाएं हैं, इनके बीच जो कोण बनेगा, वो कोण इसका आधा होता है। इसका क्या होगा? आधा होगा। तो अगर ये ए है तो ये इसको हम थीटा बोल दें अगर, तो जो थीटा का मान आएगा वो एंगल A/2 हो जाएगा। एंगल ए का आधा, इसका आधा हो जाएगा। अगर इसको थीटा बोल देते तो ये कोण कितना होता? θ/2 हो जाता। किसी भी रूप में यहाँ पे याद रख सकते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल, एक भुजा को आगे बढ़ा दिया, उस कोण का, बहिष्कोण का एक्सटीरियर एंगल का समद्विभाजक खींचा, बाइसेक्टर, और अंदर वाला कोण का बाइसेक्टर, अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इस बचे हुए त्रिभुज के कोण का आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। चलिए अगले पे आते हैं, 9वीं प्रॉपर्टी। 9वीं प्रॉपर्टी आपको क्या रखना है कि अगर हम एक साइड्स को आगे बढ़ा दिए, बहिष्कोण बन गया, पहले पढ़ चुके हैं। अब ये जो हमारा वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से यानी शीर्ष से समद्विभाजक रेखा खींच दें, इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खींच दें। ठीक है, एक हमने आधार लिया, एक आधार को आगे बढ़ा दिया बेस, और इसकी आधार के जिस लाइन को आगे बढ़ा दिया उसको आधार बोल रहे हैं, तो उसके सामने वाले अपोजिट वाले को, विपरीत वाले को, एक ही बचेगा, एक ही है, उसकी समद्विभाजक रेखा खींच दे। ठीक है, क्या खींच दे? समद्विभाजक रेखा। तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन क्या आता है कि यहाँ एक कोण बनेगा, इसको हम अगर E मान लें तो कोण AEC क्या बनेगा? कोण AEC का अगर दूना कर दें, इस कोण का दूना, कोण AEC, इसका अगर डबल कर देते हैं तो ये डबल जो होता है ये इन 2 कोणों के योग के बराबर होगा। किन 2 कोणों के योग के बराबर होगा? ABC ये वाला एंगल और ACD ये वाला एंगल, बहिष्कोण, इन दोनों के योग के बराबर आएगा। किसका दूना? इस वाले का दूना। ये क्या है?
इस सामने वाले शीर्ष का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है। यहां जो ये कोण बनाएगा, ये वाला कोण इन दोनों कोणों, इस वाले कोण का 2 गुना इन दोनों वाले कोणों के योग के बराबर हो जाता है। ये कोण क्या है, ए बी सी, या डायरेक्ट बी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोण बी, या पूरा नाम लिख देते हैं कोण ए बी सी, और प्लस ये वाला हो जाएगा ए सी टी, कोण ए सी टी। ठीक, याद रखेंगे, आसान हो जाएगा। हालांकि यूपी टेट के लिए इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपके काम आ जाएगा। इसको भी याद रखिएगा कि जब एक त्रिभुज है उसमें हमने एक साइड को आगे बढ़ा दिया और अपोजिट वाले वर्टेक्स से समद्विभाजक रेखा खींच दिया, उसका अर्धक खींच दिया, तो यह समद्विभाजक जहां इस जब मिलेगा, वो जो यहाँ का कोण बनेगा, इस कोण का 2 गुना इस कोण और इस बहिष्ठ कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला 10वीं प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमें क्या देखना है, इसको मिटा देते हैं फिर आगे बात करते हैं। 10वीं प्रॉपर्टी यह है कि अगर एक त्रिभुज ले लें हम, और उस त्रिभुज में किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंबवत रेखा खींच देना है और एक उस शीर्ष का बाइसेक्टर खींच देना है, तो दोनों सामने वाली भुजा को कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। जैसे ये त्रिभुज है, इसका हमने क्या कर दिया, यहां से इस पर परपेंडिकुलर खींच दिया, लंबवत रेखा खींच दिया। दूसरा इस कोण का बाइसेक्टर खींच दिया, 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खींच दिया। ठीक, ये दोनों मिले, ये बाइसेक्टर है जो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, और ये क्या है, लंबवत रेखा है सामने वाले शीर्ष पर। ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच एक कोण बनेगा, इस लंबवत रेखा और समद्विभाजक रेखा दोनों के बीच एक कोण बनेगा। ये जो कोण होगा, इन दोनों कोणों के जो दोनों शेष अंतःकोण हैं इसको छोड़ दें, अब बाकी जो बच गए बी और सी, इनके योग के आधे के बराबर होता है, सम हाफ ऑफ सम होता है, सॉरी सम का डिफरेंस, दोनों के अंतर के आधे के बराबर होता है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ बीच में, अगर इसको कुछ हम नाम दे देते हैं, मान लिया यहाँ पे बोल बी दे दिया नाम, इसको ई नाम दे दिया, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल डी ए ई, कोण डी ए ई। जहां जिस बिंदु पे बना वो बीच में लिखा जाता है, बाकी दोनों किनारे पे लिखे जाते हैं। और कोशिश करिए कि अल्फाबेट के क्रम में हो, वर्णमाला के क्रम में, डी पहले आता है, ई बाद में आता है, ई को बाद में लिख देंगे, लेकिन जो बीच में है वो पहले ही रहेगा, उसमें क्रम की जरूरत नहीं है। तो डी ए ई, ये जो एंगल होगा एक किसके होगा, इन दोनों के डिफरेंस के, यानी अंतर के आधे के बराबर होगा। अब अंतर का मतलब क्या, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देना। तो हमने यहाँ एंगल बी माइनस सी बटे 2 डिवाइड बाई 2, ये रिलेशन होता है। ऐसा कब होगा, जब एक त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब खींचा गया और उसी शीर्ष का समद्विभाजक रेखा खींचा गया, तो इस लंब और समद्विभाजक इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कोण शेष दोनों अंतःकोणों के अंतर के आधे के बराबर आता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, तो हमने इसमें कॉन्सेप्ट समझ लिया, 10 प्रॉपर्टी समझ ली और बेसिक डिफिनेशन समझ लिया ट्रायंगल का। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि त्रिभुज ए बी सी में a माइनस बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, कोण a माइनस कोण b इज इक्वल टू 15 डिग्री। एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण ए और कोण बी का डिफरेंस यानी अंतर 15 दिया, 15 डिग्री दिया है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस जो दिया है बी और सी के बीच भी दिया है, एंगल बी और सी के बीच का डिफरेंस दे दिया आपको 30 डिग्री। कितना दे दिया, 30 डिग्री, 15 और 30 दे दिया। तो कह रहा है कोण एबीसी का मान ज्ञात करें, कोण एबीसी का मान ज्ञात करें, कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो विकल्प दिया रहेगा, विकल्प से आप चूज कर लेंगे। तो इसमें सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है, हमें बारी बारी से एबीसी तीनों के मान निकालने हैं। हम ये जानते हैं कि जो तीनों एंगल होंगे ट्राइंगल के अंदर, उन तीनों का जो सम होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। किसी ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, सभी कोणों का वो 180 होता है, वो हम कर लेंगे। अब तीन अज्ञात राशियां ए बी सी हैं, अगर इनको हल सॉल्व करना है तो पहले एक करना पड़ेगा, सबको एक में चेंज करने पड़ेंगे। सबको ए कर दें, सबको बी कर दें, सबको सी कर दें, जैसा आपको मन करे। ठीक है, सबको ए कर दें, सबको बी कर दें, सबको सी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सबको, कोई भी कर सकता है, हम पहले मान लें सबको ए करना है। पहले सबको क्या करना चाहते हैं कि सबको अगर ए करना चाहते हैं हम, तो ए को ए रहने देंगे। ठीक,
बी को बदलना पड़ेगा। तो बी के जगह पे ये कैसे ला सकते हैं, सॉरी, सबको ये करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, सबको बी कर सकते हैं, सबको बी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में बी दिख रहा है। ठीक है, तो सबको बी कर सकते हैं। तो बी में कैसे बदलेंगे, ए को बदल के बी करना है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखें पहले वाले से, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इधर चला जाएगा। तो 15 डिग्री है, ये माइनस जाकर उधर प्लस हो गया। तो ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस बी, 15 डिग्री प्लस एंगल बी। इस बी के लिए देखें तो बी को तो बी हम बी रखना ही चाहते हैं तो रहने देते हैं। सी को चेंज कर सकते हैं, सी को बी में चेंज करेंगे इसकी सहायता से। देखिए सी इज इक्वल टू अगर निकालना है तो सी को ले जाएंगे राइट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, 30 को ला देंगे इधर तो बी माइनस 30, एंगल बी माइनस 30 डिग्री, ये हो जाएगा सी की वैल्यू। यहां से सी की वैल्यू रख दिया, यहां से ए की वैल्यू रख दिया, सबको बी में कन्वर्ट कर दिया, बी में चेंज कर दिया, तो 180 डिग्री है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो बी 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 हो जाएगा 3b, और इधर देख लेते हैं 15 और माइनस 13, माइनस 30 कितना आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, यानी ऋण 15 आएगा, उधर लेके चले जाएंगे तो 180 और उधर माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा तो 195, मिलके कितना हो गया 195 डिग्री। यहां से एंगल बी का मान हमें मिल जाएगा 195 डिवाइड बाई 3 आ गया 65 डिग्री। कितना आ जाएगा, ये 65 डिग्री आ जाएगा। अब अगर b की वैल्यू 65 आ गई तो हम b की वैल्यू इसमें रख देंगे, ये मिल जाएगा। जैसे यहाँ 65 रखेंगे, राइट साइड ट्रांसफर करेंगे जाके 65 15 हो जाएगा 80 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिग्री, a आ जाएगा हमारा 80 डिग्री, a का मान 80 अंश आ जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरा निकालना है तो इसमें रख देते हैं b की वैल्यू, b का मान यहाँ 65 रख देते हैं, c का मान निकल जाएगा, c को उधर ले जाएंगे 30 को उधर ला देंगे, 65 माइनस 30 कितना आ जाएगा 35, तो एंगल सी कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया इसमें कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है, सबको सम करके 180 के बराबर कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक त्रिभुज एबीसी में एबीसी का अनुपात, कोण एबीसी का अनुपात 2:4:9 है, 2:4:9 है। ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों कोणों का अनुपात है 2:4:9। तो निम्न में से कौन सा सही है, और नीचे क्या ऑप्शन में दिया, सब सारी भुजाएं दी गई हैं, कौन सी भुजा बड़ी है छोटी का जो सीक्वेंस है वो पूछ रहा है, वो क्रम पूछ रहा है कौन छोटा कौन बड़ा। तो इसके लिए कंसेप्ट आपको बताया गया कि भुजा में, त्रिभुज के अंदर जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण बड़ा होता है, जो छोटी भुजा होती है उसके सामने का कोण छोटा होता है। जिस अनुपात में भुजाएं होंगी उसी अनुपात में उसके कोण भी रहेंगे। तो हमें ये पहचानना है कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, उसके सामने का भुजा सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन सा कोण है, उसके सामने भुजा सबसे छोटी होगी। ठीक, तो अब आपको त्रिभुज अभी बताया गया है बना करके कि ए बी सी अगर ये है तो ए के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, ए के सामने भुजा बी सी होगा, बी के सामने भुजा ए सी होगा और सी के सामने भुजा ए बी होगा। तो सबसे बड़ा कोण देखिए अनुपात एबीसी का 2:4:9 है, इसका मतलब सबसे बड़ा 9 यानी सी है, सबसे छोटा ए है, बीच में बी है। तो सी के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, सी के सामने कौन है ए बी, इसका मतलब ए बी हमारा सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा कोण ए है और ए के सामने भुजा कौन सी पड़ती है बी सी, तो सबसे छोटी भुजा बी सी हो गया। बचा बीच में कोण बी, कोण बी के सामने भुजा ए सी है, ए सी या सी है जो भी हो। तो सबसे बड़ा कौन है हमारा, सबसे बड़ा ए बी, उससे छोटा ए सी, उससे छोटा बी सी। तो ऑप्शन देख लीजिए कि जहां आपको दिख जाए वही सही है, जैसा कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा ए सी या सी ए लिखा होगा, एक ही चीज है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा बीसी को डी तक बढ़ा दिया गया। यदि कोण एसीडी 112 अंश है और कोण बी बराबर 3/4 है, कोण बी बराबर 3/4 है, तो बी का मान क्या होगा। समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया है। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, बी सी को कह रहा है डी तक बढ़ा दिया गया। ये वाला कोण दिया 112 अंश, ठीक, और एक संबंध दिया है कोण बी बराबर 3/4 है। जो कोण बी है वो कितना है 3/4 ए है, कोण ए का 3/4, 3/4 कोण बी है। हमसे पूछ रहा क्या कोण बी का मान ज्ञात करें, कोण बी का मान कितना होगा। चलिए अब इस कोण बी का मान ज्ञात करना है।
अगर बी बराबर देखे 3/4 कोण ए है, कोण ए का मान अगर कहीं से भी मिल जाता तो मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें ए का भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा ज्ञात करने का। हम क्या कर सकते हैं, एक संबंध दिखा सकते हैं कि जो ये बहिष्कोण है, एक्सियर एंगल है, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, हमने पढ़ चुका है। तो हम क्या लिख देंगे, 112 बराबर कोण बी प्लस कोण ए। यहां से एक समीकरण बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा कि ए और बी का योग 112 के बराबर होगा। हमें बी निकालना नहीं है, को गायब करना है, तो ए का मान यहाँ से निकाल करके हम इसमें रख सकते हैं, या फिर यहाँ से बी का मान निकाल के वहां लेकर एक बात वही है, कैसे कर ले। यहाँ से ए का मान अगर निकाल लेते हैं हम, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर गुणा कर जाएगा क्योंकि यहाँ बटे में है, और 3 बटे में आ जाएगा क्योंकि इधर गुणे में है, तो 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला आया कोण बी। ठीक, तो ए के जगह पे हम उतना रख सकते हैं, तो हो जाएगा 112 डिग्री बराबर कोण बी के जगह पर कोण बी ही रहने देंगे क्योंकि इसको ज्ञात करना है। कोण ए के जगह पे वहां से मान रख दिया 4/3 कोण बी, 4/3 कोण बी, इस कार बराबर करके जोड़ देंगे तो इसको 3/3 लिखेंगे, तो 3 और 4 7 भी हो जाएगा, 7 कोण बी डिवाइड बाई 3, इधर है 112 डिग्री। यहाँ से कोण बी का मान निकालना, 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 7 बटे में आ जाएगा, तो कोण बी बराबर क्या हो गया, 3 का इधर गुणा हो जाएगा और 7 बटे में आ जाएगा, 112 गुणे 3/7। 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 का 7, 7 6 के 42, यानी 16 गुणे 3 यानी कि 48, 16 3 48 डिग्री। ठीक, 48 डिग्री आंसर आ जाएगा, 48 डिग्री ऑप्शन आपको ए के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, निम्न में से कौन त्रिभुज की भुजाओं की माप हो सकती है, निम्न में से कौन त्रिभुज की भुजाओं की माप हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है पहले कि त्रिभुज की भुजाओं की माप हम कैसे पहचानेंगे कि है कि नहीं है। तो इसके लिए बताया गया प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी बताई गई कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग अगर करेंगे तो तीसरे से बड़ा आएगा, और 2 भुजाओं का अंतर लेंगे तो तीसरे से छोटा आएगा। इन्हीं दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी से हम चेक कर सकते हैं, दोनों से चेक करने की जरूरत नहीं है, एक से चेक कर लीजिए आंसर मिल जाएगा। तो अगर ऑप्शन की तरफ हम जाए तो पहला 1 2 3 दिया, ऑप्शन क्या दिया 1 2 3, 1 2 3 को चेक करिए फेल कर जाएगा। 1 2 4 दिया, वो भी फेल कर जाएगा। तीसरा दिया 4 6 7, इसको अगर चेक करते हैं 4 6 7 ही आपका बैठ जाएगा क्योंकि 4 और 6 मिलकर 10 हो जाएगा, 7 से बड़ा है। 7 और 6 13 हो जाएगा, इस 4 से बड़ा है। 4 और 7 11 हो जाएगा, 6 से बड़ा है। ठीक, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अंतर से भी चेक कर सकते हैं, 2 का अंतर 3 से छोटा होना चाहिए, इन दोनों का अंतर 2 आएगा, इस 7 से छोटा है। इन दोनों का अंतर 1 आएगा, इस 4 से छोटा है। 4 और 7 का अंतर 3 आएगा, 6 से छोटा है, तो दोनों सेटिस्फाई करेगा। ठीक, बाकी कोई ऑप्शन चेक करिएगा, 3 ऑप्शन आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में 2 कोण पी बराबर 3 कोण क्यू बराबर 6 कोण आर। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में एक रिलेशन दिया है, 2 कोण पी बराबर 3 कोण क्यू, और आगे दिया है 6 कोण आर, 6 इंटू कोण आर। ठीक, मतलब ये अनुपात एक तरह से दिया पी क्यू आर का, ये तीनों में संबंध भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों कोणों में संबंध दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि पी की माप बता दीजिए। पी क्यू आर किसी का भी पूछ सकता है, हमसे पूछ रहा है कि पी की माप क्या होगी। ऑप्शन दिया 60 30 90 180, किसका माप पूछ रहा है, कोण पी का। तो अगर कोण पी का माप निकालना है तो ये रेशियो दिया हुआ है, दोनों में संबंध दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं कि तीनों का योग 180 अंश होता है, हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम अगर कहें तो कोण पी कोण क्यू कोण आर तीनों को मिला करके कितना होगा, 180 होगा। इसी की सहायता से हम निकाल सकते हैं। अब हमें पी निकालना, तो हम कोशिश करेंगे कि सबको पी में कन्वर्ट कर दें। एक ही अज्ञात राशि है, पी क्यू आर 3 है, तो सबको पी में बदल दीजिए। तो कैसे बदलेंगे, पी में अगर सबको बदलना है तो पी तो पहला है ही, छोड़ दें इसको। क्यू को बदलना है, सर यहाँ सब जगह कोड आप लगा सकते हैं, तो क्यू को बदलना है पी में, तो इन दोनों को ले लेंगे, इस संबंध से चलेंगे। क्यू का मान निकालना है, 3 को इधर ला देंगे तो 3 बटे में आ जाएगा, 2/3 पी, तो 2/3 पी, 2/3 इंटू पी हो जाएगा। ऐसे आर को लिखेंगे प्लस आर इसी में होगा, आर को भी पी के रूप में चेंज करना है, तो इसको और इसको लेके चलेंगे क्योंकि तीनों इक्वल है, तो किन्हीं दो को ले सकते हैं जहां में जैसी जरूरत है, इसको लेके चलेंगे। 2 कोण पी इज इक्वल टू 6 कोण आर, तो आर का मान निकालना, 6 बटे में आ जाएगा 2/6, 2/6 यानी इसको डिवाइड भी कर देंगे तो 2 का नाम 2 2 क्या 6, 1/3 हो जाएगा। 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 पी, और पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबको पी में चेंज कर लिया, इससे क्या होगा, पी कॉमन मिल जाएगा, सबको ऐड कर सकते हैं हम लोग। सबको ऐड करें, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हर इसका 3 है, इसका 3 है, इसको भी 3 लिखेंगे, 3/3 लिख देंगे, तो 3 पी 2 पी 1 पी, 3 2 5 1 6 पी हो जाएगा ऊपर, और नीचे
3p इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी नीचे 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सब कार बराबर करके हमने इसको जोड़ दिया, यहां से 3 दूनी 6, तो 2p बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 2p बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से p का मान आ जाएगा, दो इधर बटे में ला देंगे तो p इज इक्वल टू आ गया 180 बटे 2 यानी कि 90 अंश। p का मान कितना आ गया 90 अंश आ गया। तो इस तरह से हम p का आंसर निकाल सकते हैं 90। ऐसे q का पूछ सकता है, तो q का पूछेगा तो यहाँ रख के q का निकाल लेंगे, r का पूछेगा तो इन दोनों में लेके r का मान निकाल लेंगे। तो किसी को भी पूछ सकता है, उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर मान लिया हमें q का मान ज्ञात करना हो तो p का मान 90 निकल गया है, 90 रखेंगे तो 90 दूनी 180 हो जाएगा और 3 बटे में चला आएगा, 180 बटे 3 60, q का मान 60 आ जाएगा। अगर r का मान भी निकालना हो तो यहाँ पे 90 रखेंगे, 90 दूनी 180 हो जाएगा। इधर r का मान निकालना तो 6 को बटे में ला देंगे, 180 बटे 6 यानी कि 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आज के लिए लास्ट। क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान दिया 72 अंश, सी का मान दिया है 44 अंश, 72 और 44 दे दिया, और इसकी जो भुजा है बीसी इसको आगे बढ़ा दिया, आगे डी तक बढ़ा दिया। उसके बाद जो कोण बी था उसका समद्विभाजक खींचा गया और जो बाहर का कोण बना उसका समद्विभाजक खींचा गया, दोनों बिंदु ई पर मिल जाते हैं। तो हमसे कह रहा है कोण बीईसी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये त्रिभुज है ए बी सी, इसको बढ़ा लिया डी तक, इस कोण का समद्विभाजक खींचा है, इस कोण का समद्विभाजक खींचा, दोनों यहाँ पे मिल गए। इस बिंदु का नाम दे दिया आपका ई, बिंदु का नाम दे दिया ई। इस कोण को दिया है 42 अंश, 72 और इसको 42, ठीक 44, ये 72 और ये 44, ठीक ये कोण दिया 72 और 44। इस कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछा है, तो इसके लिए एक संबंध आपको बताया गया। क्या संबंध बताया गया कि ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण का आधा होता है। एक प्रॉपर्टी में बताया था कि ये वाला जो कोण होगा, दोनों समद्विभाजक का जो बीच जो कोण बनेगा इस बचे हुए कोण का आधा होता है। ये वाला कोण इसका आधा होता है। अगर ये कोण हम निकालने जाए तो आधा कर देंगे, वो निकल जाएगा। अब ये कोण हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि इस त्रिभुज के तीनों कोण मिल करके 180 ही बनेंगे, जिसमें एक 44 है, एक 72 है, ये बच गया 180 में से जोड़ के घटा देंगे। तो दोनों को जोड़ लें तो 72 44 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 4 11 116। 180 में से 116 घटा देंगे तो 16 4 20 60 80 64, कितना आ गया 64 डिग्री। ये आपका आ जाएगा 64 डिग्री 64 अंश, और ये वाला इसका आधा होना चाहिए। ये कितना आंसर आ जाएगा 32 डिग्री, 32 डिग्री आ जाएगा 32 अंश। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप इतना ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। नोट्स आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हम अगले वीडियोस में बात करेंगे आगे के टॉपिक्स के बारे में।